अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा तहा का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो मेरी वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ जो कि है डेंगू वायरस से बचाव के लिए। और क्योंकि आजकल का मौसम जो है बहुत ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू वायरस बहुत आम हो गया है। हर इंसान को डेंगू वायरस या मलेरिया हो रहा है और अगर किसी को डेंगू वायरस हो जाता है, अल्लाह ना करे, अगर हो जाता है तो उससे बचाव के लिए हमें इस पपीते के पत्ते के जूस को किस तरीके से रेडी करना है, एक तो मैं वो आपको बताना सिखाऊंगी। और डेंगू वायरस में क्या होता है कि इसमें जो है हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, वो बनना कम हो जाते हैं, जिनको हमें पूरा करने के लिए, जिनकी हमें मतलब रोलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें जो है पपीते के पत्ते का जो जूस है बहुत मदद करता है, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और ये जूस किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि आपको मैं बताऊंगी कि इस ड्रिंक को दिन में कब और कितनी मरतबा पीना है। और यहाँ पे जो है मैंने 3 पपीते के पत्ते लिए हैं और पपीते के पत्तों को हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। हमने इसको 3 से 4 मरतबा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमने वॉश करना है। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बिल्कुल फ्रेश पपीते के पत्ते यूज़ करने हैं। हमें ये नहीं करना कि हमने आज पपीते के पत्ते तोड़ लिए हैं तो हम 2-3 दिन बाद उसका जूस बना के रेडी करें। नहीं, हमें फ्रेश पपीते के पत्ते तोड़ने हैं और फ्रेश ही जूस निकाल के हमने पेशेंट को पिलाना है ताकि उसको फ़ायदा हो सके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मैंने अगर आपने भी मेरी तरह डंडियों के साथ पत्तों को तोड़ लिया है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने जो है इन पपीते के पत्तों की जो डंडियाँ हैं उनको रिमूव कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने रिमूव कर दी हैं। हमने डंडियाँ यूज़ नहीं करनी है। और यहाँ पे मैंने छुरी की मदद से सब पत्तों में से डंडियाँ रिमूव कर दी हैं। तो अब हमने क्या करना है, हम सारे पत्तों को जो है एक साथ लेंगे और लेने के बाद जो है हम इनको जो है जैसे हम पालक कट करते हैं सेम उसी तरीके से हमने इन पपीते के पत्तों को कट कर लेना है। और जो बची कुछ डंडियाँ रह गई हैं हमने उनको भी रिमूव कर देना है। और यहाँ पे जो है हम इन पत्तों को सेम पालक की तरह कट करके एक साइड पर रख देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मैंने पालक के पत्तों को अच्छे से कट करके साइड पर रख दिया है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी के करीब यहाँ पे मैंने सेब लिए हैं, क्योंकि इस जूस में किसी भी किस्म के चीनी या शहद ऐड नहीं होता। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन लिया है और हम इन सेबों को रफली कट करके रख लिया है। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ कि हमने इस ड्रिंक में कोई भी किस्म की चीनी या शहद ऐड नहीं करना। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मैंने सेब का जो है जूस निकाल लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, एक मिक्सचर ब्लेंडर लूँगी जिसमें मैंने जो सेब निकाल के रखा था वो ऐड करूँगी सबसे पहले। और उसके बाद जो मैंने पपीते के पत्ते कट करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही जो मैंने एक लेमन आपको दिखाया था उसका मैंने जूस निकाल लिया था वो भी मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से जो है मैं ब्लेंड कर लूँगी, ताकि इसकी जो पत्ते हैं और जो इनमें जो छोटी छोटी डंडियाँ हैं वो अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया है जूस को। ब्लेंड करने के बाद मैं छन्नी की मदद से इस जूस को अच्छे से जो है मैं छान लूँगी और चमचे की मदद से मैं जो जितना भी जूस है उसको मैं निकाल दूँगी। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बताती चलूँ कि हमने जो पत्ते यूज़ करने हैं वो बिल्कुल फ्रेश यूज़ करने हैं।
हमें ना ही येलो पत्ते यूज़ करने हैं, ना ही सड़े गले हुए पत्ते यूज़ करने हैं। हमने बिल्कुल फ्रेश पत्तों का जूस निकाल के पेशेंट को सर्व करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन ये 1 जग के करीब है, जिसमें 2.25 कप के करीब यहाँ पे हमने जूस निकाल लिया है। हमने ये जो जूस है पेशेंट को फ्रेश बना के देना है, और ये जूस जो है हमने पूरे दिन में ख़त्म करवाना है पेशेंट को। जैसे सुबह हमने बनाया है तो वैसे ही हम इसको शाम तक, रात तक इसको ख़त्म कराना है, और दूसरे दिन हम दोबारा से फ्रेश जूस बना के पेशेंट को देंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और अल्लाह ना करे किसी को डेंगू वायरस हो गया है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी दुआ आपको भी लगे और हमें भी लगे। तो मिलते हैं अगली एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।